Assalamu alaikum, I'm Sanagi, and I recently read this book, The Diary of a CEO, and it's a good one. I think सब business owners को ये किताब एक पढ़नी चाहिए, and it really got me thinking about peculiar things like ancient people, Marcus Aurelius में या modern day Warren Buffett, and even this guy, Stephen Bartlett. इन सब में कॉमन क्या है? इन सब के स्किल्स और नीश चाहे कुछ भी रहे हो, इन सब में एक चीज़ बिल्कुल कॉमन है, एंड दैट इज द मास्टरी ऑफ द इनर गेम. इनकी इनर गेम बहुत स्ट्रॉन्ग है. सो आई डिसाइडेड टू रीड दिस, एंड इन दिस वीडियो आई पुल्ड आउट 5 lessons I learned from this book that can help any business owner in their career trajectory. Hi, welcome back. So lesson 1 would be, you do not get what you deserve, you get what you tolerate. And this really hit me. As a freelancer myself, या किसी भी सर्विस बिजनेस में अगर आप हैं तो you will come across clients जो तंग भी बहुत करते हैं, जो सीरियस भी नहीं लेते, जो पेमेंट के बहुत इश्यूज क्रिएट करते हैं, स्पेशली दोज जो कम पे करके आपसे एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं. बेसिकली दी टाइप जो आपकी एनर्जी को मुकम्मल तौर पे ड्रेन आउट कर देते हैं. मैंने भी इनको टॉलरेट किया हुआ है, मैंने भी उनसे सफ़र किया हुआ है. I've been in this field since 2016. And yet in this book, Stephen Bartlett argues that your standards are not what you say they are. They are what you walk past without correcting. And quite interestingly, I'm a big fan of ancient philosophy and literature. So this is very similar to what Epictetus says. Don't explain your philosophy. Embody it. So इस लेसन के मुताबिक अगर आप कहते हैं कि आई हैव बाउंड्रीज और मैं उनकी वैल्यू भी बहुत करता हूँ लेकिन मैं उनको इन्फोर्स नहीं करता, यू आर लाइंग. यू एक्ट अपॉन थिंग्स यू बिलीव इन. एज अ फ्रीलांसर दिस टेल्स अस कि आपको अपने बैड क्लाइंट्स को, दोस एनर्जी ड्रेनिंग क्लाइंट्स को लेट गो करना है. ओनली देन दैट विल मेक स्पेस so you can have some good ones. And that brings me to lesson number 2. Success is built quietly. कामयाबी बोरियत में है. It's not in the thrill and rush of things. Instagram की reels, 5 a.m. routines, every second change of scene, that coffee, working in a cafe, all of that does not work, at least for me. I'm a big fan of coffee places. और स्टीवन इस किताब में ही आर्ग्यू कर रहा है कि सक्सेस लोअर नहीं है, एंड बिकॉज सक्सेस प्रोसेस ड्रिवन है, दैट इज वाई ये बोरियत में है. आई मीन कोई भी इस चीज़ को एंजॉय तो नहीं करता कि एक दिन के अंदर 15 से 20 के करीब प्रपोजल्स को लिखे या मैं भी 40-50 कोल्ड ईमेल्स लिखे. ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दीज आर रिपीटेटिव एंड बोरिंग. सो माई फ्रेंड्स, बोर्डम इज समथिंग you should master. कार्ल न्यूपोर्ट ने अपनी किताब डीप वर्क के अंदर भी सिमिलर कॉन्सेप्ट की बात की है. This is basically a skill that every service provider or every freelancer should master. Almost 10 years ago जब मैंने भी freelancing करियर का आगाज़ किया था तो success was in monetary terms. मैं इतने पैसे कमा लूँगा तो आई विल सक्सेसफुल, मैं इतने का क्लाइंट क्लोज कर लूँगा तो आई विल बी सक्सेसफुल. बट नाउ आई अंडरस्टैंड दैट सक्सेस लाइज इन द इनपुट आई पुट इनटू द बिजनेस, आउटपुट में नहीं. दैट इज इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. सो अब एक दिन मेरा तब भी सक्सेसफुल है अगर मैंने a certain number of proposals, a certain number of emails, a certain type of content produce किया. वो चीज़ें जो मेरे अपने हाथ में, those boring and dull tasks. And Steven says you must fall in love with repetition, with boredom. That is where mastery lives. And again, ancient philosophy का reference दूंगा. ये वही बात है जो Socrates ने Aristotle को समझाई थी. We are what we repeatedly do. Excellence then is not an act, but a habit. And that will lead me to lesson number 3. You are not your thoughts. You are your actions. And as a freelancer, this is quite relatable क्योंकि आप different marketplaces पे होते हैं या आप अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे होते हैं, लिंक्डइन पे होते हैं, आपकी अपनी वेबसाइट्स, अपनी मार्केटिंग है. इन एवरी रिगार्ड आप किसी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, आउटरीचिंग कर रहे हैं, तो यू हैव सेल्फ डाउट देख के कि क्या ये क्लाइंट मुझसे बड़ा तो नहीं है, क्या मैं इसको सही सर्विस प्रोवाइड कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे स्किल्स मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मेरा एक्सपीरियंस मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा. और द वर्ड थिंग इज You are not what you thought. आप जो भी एक्शंस कर रहे हैं, only that will define you. And Stephen writes about this in this book. वो हमें बताता है कि अपनी ईगो से आपने अपने आप को डिटैच कैसे करना है, और इस तरह के सेल्फ डाउट वाली जितनी भी थॉट्स आती हैं, how you can just watch them as clouds and wave them goodbye. मैं जब क्लाइंट्स को प्रपोजल भेजता हूँ तो आई रिकॉर्ड ए शॉर्ट लॉन्ग वीडियो इफ पॉसिबल और उसके अंदर उनको एक्सप्लेन करता हूँ हाउ आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट. और इस लेसन को मैंने अपने ऊपर अप्लाई ऐसे किया कि उस 2 वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले आई स्टार्टेड जर्नलिंग, थोड़ा बहुत लिखना शुरू कर दिया, एंड दैट रियली इंक्रीज माई कन्वर्जन रेट. एज विक्टर फ्रैंकलिन सेज, बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस, and in that space lies our freedom. And now lesson number 4, be your own fan, the biggest one. और आपके इंटरनल वैलिडेशन का लेवल ऐसा होना चाहिए कि आपको किसी भी किस्म की एडमिशन की जरूरत ना रहे. बिकॉज थिंक अबाउट दिस, अगर आपको प्रेज और तारीफ पसंद है और आप उसी से मोटिवेटेड रहते हैं तो ऑल इट टेक्स टू ब्रिंग यू डाउन इज अ सिंगल पीस ऑफ क्रिटिसिज्म. वॉरेन बफेट ने एक कहा था, द बिग क्वेश्चन अबाउट हाउ पीपल बिहेव इज वेदर दे हैव गोटन इन अ स्कोर कार्ड
or an outer scorecard. And as a service provider या कोई भी business owner है आप, you should have an inner scorecard. But हम freelancers हमारा मसला ये है कि we are after testimonials, ratings, rankings, हम उन सारी चीज़ों का ख्याल रख रहे होते हैं जो externally आती हैं. So in this marketplace, how to retain your scorecard internally? That is a big challenge, but that is the part of the whole game. How proud you are of yourself and no one else is clapping. I totally understand कि इस field के अंदर your focus is on external validation. But if your mindset is fixed on that, आप एक negative review के बाद काम करने के काबिल ही नहीं रहेंगे. And now if you have become a fan of yourself, let's proceed to lesson number 5. And that is about your story. आपने ये तो बारहा सुना होगा कि मार्केट में आने का कोई फायदा नहीं है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा, how will I survive, blah, blah, blah. But remember, your story is your biggest and unfair advantage. This guy himself, Steve, he was a dropout and now he's a millionaire. उसने खुद तो प्रेडिक्ट नहीं किया होगा ना सब कुछ. ये एटलीस्ट सर्टेनिटी तो नहीं होगी सब में. ये ड्रॉप आउट होने के बाद सबने क्लैप तो नहीं किया होगा, बहुत ज़्यादा वैलिडेशन दी होगी. So he became a very very famous and wealthy man. So इस सब में एक लेसन है. That is कि आपकी स्टोरी बेशक वो अप्स किया है या डाउन्स किया है, वो एक बैगेज नहीं है, वो वजन नहीं है. That is your asset. I help people build their personal brands, and in that pursuit, मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे कोई स्कार नजर आ जाए दूसरों की जिंदगी में, which I can capitalize on to build a personal brand. Because as Seth Godin says, people do not buy goods and services; they buy relations, stories, and magic. So in my case, मैंने भी क्लाइंट से इतना ज़्यादा अपनी स्टोरी को रिलेट करना शुरू किया, the better I was able to connect with them. और उसके रिटर्न में मुझे लॉयल्टी के अंदर इंक्रीज मिला, मुझे लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स के अंदर इंक्रीज मिला. सो हियर्स द डील. अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो यू शुड डेफिनेटली रीड दिस बुक. रिलीजियसली फॉलो ना करें, बिकॉज समटाइम्स आई फेल्ट कि इसके अंदर बर्नआउट कल्चर को भी कुछ हद तक इंडोर्स किया हुआ या उसकी तारीफ की हुई है. But you do not have to do that. Take your lessons, apply them with clarity on what you want, clarity on what you will tolerate, and clarity on becoming a person your clients simply cannot ignore. If this video was helpful, I hope you built something amazing, and until next time, Allah Hafiz.